अभी की टीम हैकर थी ना। मुझे बहुत दिनों से एक एसएस फॉरवर्ड हो रहा था कि ब्लैक्स 8 बिट में खेल रहा है, 8 बिट ब्लैक्स 8 बिट ब्लैक्स खेलता हुआ दिख रहा था। तो मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई 8 बिट में ब्लैक्स खेल रहा है, ब्लैक्स खेल रहा है। मैंने सबको ये रिप्लाई किया, भाई सोल एक बहुत रेपुटेटेड ऑर्ग है, 8 बिट बहुत रेपुटेटेड ऑर्ग है, उसमें कम्युनिटी के जो मेन बंदे हैं वो उस ऑर्ग को रन कर रहे हैं, तो ऐसा ब्लैक्स का ट्राउट वो नहीं ले सकते। मुझे पूरा आंख बंद करके उस चीज पे भरोसा था, बट मेरे भरोसे पे पानी फिर गया जब परसों मैंने उनका एसएस देखा। मैं ना बहुत टाइम से देख रहा था भाई, मसीहा वसिया बने हुए हैं कम्युनिटी के, ओजीज बहुत मसीहा बनते हैं कि हम कम्युनिटी सुधारेंगे, हम अंडरडॉग्स का टूर्नामेंट कराएंगे, हम अंडरडॉग्स को ऊपर लेके जाएंगे। और घातक भाई का भी एक टूर्नामेंट आ रहा है और घातक भाई खुद ब्लैक्स को फॉलो करके बैठे हुए हैं। तो वही एक क्लिप देखो हमारे कम्युनिटी के मसीहा 8 बिट गोल्डी भाई के। मेरा उनकी तरफ भी कोई हेट नहीं है, बस मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। तो ये क्लिप देखो पहले। प्रॉब्लम लाइनअप से नहीं, मायावी हैकर से है। मायावी हैकर कैसे हुआ? मायावी की टीम हैकर थी ना आप लोग। तो यही सेम क्लिप मैंने स्टोरी पे डाल के पूछा था कि भाई ये सब चीजें सही है क्या? एक तरफ आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये टीम हैक यूज करती है, दूसरी तरफ उसी बंदे का तुम ट्राई आउट ले रहे हो। इस आईजीसी, इस कम्युनिटी में इतने अच्छे अच्छे T1 प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे अंडरडॉग भी बहुत लेजिट प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन आपको ट्राई आउट लेने के लिए सिर्फ ब्लैक्स मिला, जिसके यूट्यूब पे अनगिनत सस्पिशियस क्लिप्स है, जिसको बीजेएमआई वालों ने बैन दे रखा है। और उसके बाद इनकी कुछ ये स्टेटमेंट थी अपने मैर्सी 4.2 इंच भाई की। तो भाई हमारे गांव में ना एक कहावत है कि जिसकी हाइट छोटी होती है ना, उसका दिमाग और लुल्ली दोनों छोटी होती है। और आज वो कहावत प्रूफ हो गई। देखो, इफ तुम मुझसे इज्जत से बात करोगे, मैं बहुत ही हम्बल बंदा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा हम्बल बंदा तुम्हें कहीं दिखेगा भी नहीं। अगर आप मुझे बहन का लन बोलोगे, आप मुझे बोलोगे आप होने से हो थोड़ी जाओगे, तो मैं भी बोल सकता हूँ आपकी बीवी मेरे साथ सोती है, अब मेरे बोलने से सोती थोड़ी होगी। आपकी बीवी तो आपके साथ भी नहीं सो पाएगी, क्योंकि आपकी इतनी सी होगी, हाइट इतनी सी है, तो वो कितना सा होगा। सॉरी। आपके पास कितना फेम है, आप चाहे तो कम्युनिटी सुधार सकते हो, आप चाहे तो ग्रो करवा सकते हो ई स्पोर्ट्स को, बट आप नहीं करवाओगे, क्योंकि आपको अपना प्रॉफिट चाहिए। आपको दुनिया भर में सिर्फ ब्लैक से बंदा ही मिला ट्राई आउट लेने का, और बंदे के ट्राई आउट दो महीने से चल रहे हैं, ठीक है। और उसने बायो में 8 बिट भी लिख दिया। पूरी कम्युनिटी को पता है कि वो बंदा हैकर है, पर हमारे भाइयों को ये बंदा हैकर नहीं लगता। उनके हैंड कैम्प्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, उनकी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। अरे भाई लेना क्यों है ट्राई आउट? जो बंदा हैकर है उसका ट्राई आउट लेना क्यों? आपके लिए प्लेयर्स कम पड़ रहे हैं। तो भाई जिन बंदों को नहीं पता, मैं उनको बता दूं, 8 बिट का पास्ट ऐसा ही रहा है। 8 बिट ने हमेशा सस्पिशियस टीम्स उठाई हैं, 8 बिट ने हमेशा सस्पिशियस प्लेयर्स का ट्राई आउट लिया है, जिनमें से अभी एक पास्ट हैकर जो पकड़ा गया था वो 8 बिट सुनामी था, 8 बिट का ही प्लेयर, जिसको ये अगर वापस खिलाने भी लग गए ना तो बोल देंगे भाई हम तो हैंड कैम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वीडियो में मैं भाई सिर्फ जस्टिस मांग रहा हूँ अपने सैगी भाई के लिए। अगर आपको ये बंदे हैकर नहीं लगते, आपको सस्पिशियस नहीं लगते, तो हमारे सैगी भाई को भी खेलने का हक है। सैगी ने भी एक एक हैंडकैम, एक एक पीओवी प्रोवाइड किया था जो रिसेंट टूर्नामेंट वो खेला था, बट उसको बाहर करवाया हमारे सिड भाई ने, ठीक है। सिड भाई ने हमारे बाहर करवाया उस बंदे को, ठीक है। जब आप खुद इन बंदों का ट्राई आउट्स ले रहे हो, आप खुद इन बंदों को खिला रहे हो अपनी टीम में कि भाई हम तो हैंडकैम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बंदा जब हैंडकैम प्रोवाइड कर रहा था, आप तब आपकी ये जो जोश है, जो जुनून है ई स्पोर्ट्स को आगे ले जाने का, वो कहाँ था यार? अब ये कोई अपने कास्टर भाई है, मैं तो जानता नहीं कौन है, तो इन्होंने भी कुछ बोला था, ये देख लो एक बार। और बार बार बोलते हुए आए हैं, हमारे लिए क्राफ्टन इज द ऑफिशियल रेगुलेटिंग बॉडी हियर, जो इस गेम के पब्लिशर हैं, और उनके तरफ से मुझे कोई मैसेज या पब्लिकली कोई मैसेज आया नहीं है वैसा कि ब्लैक्स चीटिंग करता है या फिर क्या है क्या नहीं है। एलिगेशंस तो मैं स्पीरो पे भी लगा सकता हूँ कि वो भी जब खेलता था वो भाई ये सारे पैसा खा के बैठे क्या सब? 8 बिट में जाना है क्या भाई? 8 बिट में जाना है, सोल में जाना है? देखो यार, मैं इनका ना सिंपल सा फंडा समझ आता हूँ। देखो मेरा क्या सीन है, अगर मेरा घर चल रहा होता है यूट्यूब से, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, एक प्रॉपर बात करते हैं, अगर मेरा घर ई स्पोर्ट्स से चल रहा होता या फिर मेरा घर यूट्यूब से चल रहा होता, तो इस बंदे की तरह मुझे भी यहाँ बैठ के बोलना पड़ता, क्योंकि मुझे सोल से नहीं बिगाड़नी है। मुझे कम्युनिटीज़ के जो ओजीज हैं, मुझे उनसे नहीं बिगाड़नी है ना। मैं आज से 2 साल पहले घातक भाई के अगेंस्ट बोलता जब वो एसटी वाला मैटर हुआ था,
क्योंकि मेरे को मेरा करियर बचाना था। ये भाई की मजबूरी है, तो कोई भी हेट मत देना, ये भाई की मजबूरी है। आप अपना काम सही कर रहे हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाकी सच सबको पता है, पूरी IGC को सच पता है। वो मायावी भाई के कमेंट सेक्शन बताता है सच, ठीक है। करता था या चीट करता था, इसका मतलब ये नहीं कि सच हो जाता है। मैं 5-6 एविडेंसेस भी बना के उसके खिलाफ दे सकता हूँ और आपको मनी 5-6 चीजें बना के, मतलब हमने बनाई है उनकी चीज। भाई मेरी तो पर्सनल दुश्मनी है, मेरी तो चाची का लौंडा लगता है वो, इसलिए बनाई है मैंने तो। मैनिपुलेट करके ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं यही Manipulate। है वो, समझ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि स्पीरो चीटर है, समझ रहे हो। तो इस समझ गलतफहमी में रहे, समझ रहे। ना रहें और जो है जैसा है, ऑलरेडी मर्सी ने आश्वासन दे रखा है आप सभी को कि सारे उसके हैंड कैम वीडियो फुटेजेस सब कुछ रिकॉर्ड हो रहे हैं। एंड जो भी है आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट। सेम चीज जब एडमिनो के अगेंस्ट देख के बोल रहे क्या भाई? स्क्रिप्ट देख रहा है क्या नीचे बैठ के? हैं स्क्रिप्ट देख रहे हैं भाई? जब हैंडकैम दे रहा है तो सैगी ने भी हैंडकैम दिया था, फिर आप इतना क्यों बोले उस टाइम पे? शांति से बैठते ना यार, ऐसे कैसे? भी बोला जा रहा था। सेम चीज बंदे ने प्रूव किया अपने आप को, लैंस पे भी परफॉर्म कर रहा है। तो आई डोंट नो क्यों बार बार ये बिल्कुल चीजें भाई उठाई बिल्कुल। उसकी ऑडियो लीक है, वो भी मैंने बना दी होगी, है ना? वो भी हमने ही बना दी होगी। ESP का कुछ फायदा तो था। अलग ही जा रहे हैं। मान लो मैं और क्रेटोस गए हाँ, तो सिकारियो वो जाके कहीं मर ही जा रहे हैं। वो तो भाई जब ESP है तब भी मर रहे हैं क्या ये लोग? सिर्फ एक ही के पास है ना। हमें तो मजा आ रहा है प्लेयर्स का करियर बर्बाद करके, हमें तो बहुत खुशी मिल रही है भाई, है ना? क्या खा के वीडियो बनाते हो, क्या सोच के बोलते हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता। तो लेट्स वेट। क्राफ्टन तो अभी तक कोई अनाउंसमेंट दी नहीं है, जब तक क्राफ्टन की तरफ से आता नहीं है तो मेरे लिए वो लेजिट प्लेयर रहेगा। समझ नहीं आता ये बंदे बार बार, जिनको भी मतलब बचना होता है। हमने तो क्राफ्टन को POV दे दिया है, हम तो क्राफ्टन को ही देंगे, हम तो क्राफ्टन से ही करेंगे। और जब इनकी खुद की टीम मरती है, जब ये खुद मरते हैं अंडरडॉग से या फिर किसी हैकर से, पूरी T1 कम्युनिटी एक हो जाती है। सबकी स्टोरीज आती है भर भर के। जनरेशन FM नाम की एक टीम है, उसने मारा था ओवेस भाई की टीम को, तो डिवाइस चेक करने आ गए रात को। भाई क्या हक बनता है तुम्हारा डिवाइस चेक करने का उनका? अगर सब ऑफिशियली देख रही हो तो तुम क्यों, कौन हो तुम POV मांगने वाला है? ये बताओ कौन होते हो तुम POV मांगने वाले? ऑफिशियल्स पे छोड़ो ना सारी चीज़, जब तुम छोड़ ही रहे हो। मैं भाई दिल से बताऊं, मुझे कभी भी ये उम्मीद इस टीम से नहीं थी। इस टीम को ऑपरेट कर रहे हैं जो भी हेड है, बहुत होप्स थी सोल से। मैं पास्ट में सोल फैन भी रह चुका हूँ सच बताऊँ तो, ठीक है। मैं हेटर कभी नहीं रहा, ना गॉड लाइक ना सोल, किसी का भी हेटर नहीं रहा मैं। जो मुझे पास से फॉलो करते हैं वो मुझे जानते हैं। बट इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ा है ऑडियंस पे, वो तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। सब बंदे अब यही सोचेंगे, जब भाई तुम मेरे सामने देखो, सबको फ्यूचर किसका बन रहा है? ई स्पोर्ट्स में फ्यूचर बन रहा है सारे के सारे हैकर्स का फ्यूचर बन रहा है, जिन पे हैकिंग एलिगेशन से उनका फ्यूचर बन रहा है। तो पब्लिक इससे क्या सोचेगी? एक तरफ आप कहते हो हम कम्युनिटी ग्रो कर रहे हैं, हम ई स्पोर्ट्स बचाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और दूसरी तरफ तुम हैकर्स को हायर कर रहे हो। और जो कर रहा है, जो करना चाह रहा है सच में, उसको तुम स्टोरीज पे रख रहे हो, बहन केलन ये सब। ये कोई बात, ये कोई तरीका होता है बात करने का? भाई तुम 300K की ऑडियंस लेके बैठे हो, शर्म रखो कि तुम क्या बोल रहे हो स्टोरीज पे। हमने आपको गाली दी, मैंने आपको गाली दी, मैंने आपको ये बोला कि आपके सर पे आंट रख दूंगा तो आप नीचे दब जाओगे? नहीं बोला ना मैंने, पर ये फैक्ट आप दब जाओगे। भाई अब मेरी ये जो वीडियो, ये शायद इस कम्युनिटी में आखिरी वीडियो हो सकती है। मैंने 9 दिन से वैसे भी वीडियो नहीं डाली थी, तो वो इसीलिए नहीं डाली है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट लूज़ हो चुका है ये कम्युनिटी से, और मेरा घर यूट्यूब से नहीं चल रहा सारी बात। मैं शायद इस चैनल पे कंटेंट चेंज मार दूँ, तो जिसे देखना हो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं देखना हो तो भाई जयराम जी की, मुझसे गांड चटाई नहीं होती। हैकर्स का ही फ्यूचर है इस कम्युनिटी में, और किसी का भी फ्यूचर नहीं है।